मुख्यमंत्री ने गोड्डा में 242 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। परिसंपत्तियों का भी हुआ वितरण। कहा, गांव के लोगों का विकास सरकार की प्राथमिकता। झारखंड में भी बढ़ रहे कोरोना के मरीज, तैयारी को लेकर सरकारी अस्पतालों में हुआ मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार। भाजपा कल करेगी सचिवालय का घेराव। राज्य भर से रांची पहुंचने लगे कार्यकर्ता। विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट। और ईडी कोर्ट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार और सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ आरोप गठित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से संथाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन मुख्यमंत्री ने गोड्डा को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने परिसंपत्तियों का भी वितरण किया और कहा कि गांव का विकास सरकार की प्राथमिकता है। गोड्डा की सुंदर पहाड़ी प्रखंड के घटियारी में आयोजित विकास मेला सह जनता दरबार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों के माध्यम से गांव के लोगों तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। और इन्हीं योजनाओं को और गांव में सरकार की गतिविधियां चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इसको देखने के लिए हम भी समय समय पर विभिन्न जगहों में जाकर कार्यों का निरीक्षण करते हैं। श्री सोरेन ने आगे कहा कि पहले कार्यालय में बैठकर योजनाओं का संचालन किया जाता था। अब सरकार खुद गांव में जा रही है। योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया है। आज 242 करोड़ की जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उससे पीडब्ल्यूडी के 100 किलोमीटर और ग्रामीण विकास विभाग के 460 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। बड़े पैमाने में लगभग 242 करोड़ से अधिक रुपए का योजना का शिलान्यास आज इसी जगह से होगा, जो पूरे गोड्डा जिला में उन योजनाओं का शिलान्यास, क्योंकि वक्त का अभाव रहता है, जिम्मेदारियां कई होने की वजह से आज गांव-गांव, पंचायत मेरा व्यक्तिगत पहुंचना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हमारा यह प्रयास है कि हर संभव अधिक से अधिक लोगों तक। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार में गांवों के प्रति उदासीनता के लिए कोई जगह नहीं है। अब गांव-गांव में सरकार भी जाएगी, योजनाएं भी पहुंचेगी और अधिकारी भी जाएंगे। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक प्रदीप यादव के अलावा ग्रामीण मौजूद थे। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर बोकारो के अंकित कुमार का नामांकन कोचिंग संस्थान में कराया गया है। उपायुक्त ने नामांकन के साथ साथ अंकित को पाठ्य पुस्तक भी उपलब्ध कराया है। अब अंकित कुमार का उच्च शिक्षा का सपना साकार होगा। वहीं दूसरी ओर अंकित की माता बिराजू देवी के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास भी स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री को सूचना मिली थी कि अंकित ने मैट्रिक की परीक्षा में करीब 96% अंक प्राप्त किया है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ है। इसके बाद उन्होंने उपायुक्त को उनकी मदद करने का निर्देश दिया था। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास कल भी जारी रहेगा। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के सभी अस्पतालों में भी कोविड को लेकर मॉक ड्रिल किया गया।
रांची सदर अस्पताल में हुए मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता स्वयं मौजूद थे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्री जी ने जो आदेश निर्देश दिया उसका अक्सर पालन हो रहा है। आईसीएमआर के जो गाइडलाइन आएंगे उसका भी पालन होगा। तो हम तो तैयार हैं हमारे तरफ से, और हम जानते हैं कि यदि हमको साथ भी नहीं मिलेगा तो भी हम लोगों ने पिछली बार भी बताया था कि अकेला चले थे, अकेला चलूंगा सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके या नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा। तो नहीं कोई साथ देगा तो भी हम राज्य की जनता को उसके हाल पे नहीं न छोड़ेंगे। हम अपने संसाधनों से भी अपने राज्य की जनता को जो है सुरक्षित रखेंगे। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल के बाद कोविड से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कोविड काल में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मुकम्मल प्रबंध किए गए थे, इसलिए वर्तमान स्थिति से निपटने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कार्यों में उतने इस्तेमाल नहीं हो रहे। अब जब कुछ संख्या में बढ़ोतरी होने की सूचना प्राप्त हो रही है तो आवश्यक हो जाता है कि उन सारे के सारे इक्विपमेंट्स को, उन सारे के सारे इक्विपमेंट को चलाने वाले ऑपरेटर, जितने भी मेडिकल कंज्यूमेबल्स को हम लोग फिर से चालू हालात मिल जाएंगे। उन सभी के फंक्शनिंग को, वर्किंग को रिस्टोर करा लें, उन सभी भी प्रॉपर तरीके से संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसको दुरुस्त करा लें। राज्य में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पाकुड़ और गढ़वा सदर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन कर तैयारियों का जायजा लिया गया। अस्पताल में उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर की मौजूदगी में मॉक ड्रिल किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल उपस्थित थे। मॉक ड्रिल के दौरान संक्रमितों को एम्बुलेंस से कोविड हेल्थ सेंटर तक लाने के दौरान उठाए जाने वाले कदमों, संक्रमितों का समुचित इलाज सहित सभी पहलुओं का बारीकी से पूर्वाभ्यास कराया गया। उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिले में कोविड से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजाम किया गया है। विशेषता यह है कि हमारे जितने भी इंडिकेटर हैं उसका पूरा डिटेल जो है गवर्नमेंट ने डाटा मांगा है कि हमारे पास कितना वेंटिलेटर है, कितना ऑक्सीजन बेड है, कितनी पाइपलाइन है, कितना हमारे पास जो है थर्मल स्कैनर है। सारी चीज़ों को सुनिश्चित करना है। उसके अलावा जो है वो जितने भी औजार हैं वो हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं, साथ साथ जो है जितने भी स्टाफ हैं वो एक्टिव हो जाएं कि कोरोना का जो काल है हमारे जिले में तो कोरोना का ऐसा कोई केसेस है नहीं अभी। उधर गढ़वा अस्पताल में उपायुक्त शेखर जमुआर ने मॉक ड्रिल का निरीक्षण कर कोविड से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पतालों के उपकरणों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि कोविड से निपटने में कोई परेशानी न हो। कोविड को देखते हुए हमारी तैयारियां क्या है, एडवांस प्लानिंग क्या है, हमारे इक्विपमेंट जो कोविड को लेकर हम लोगों ने इक्विपमेंट्स यहाँ परचेस किया था, इंस्टॉल किया था, हमारा मैन पावर प्लानिंग क्या है, सारे चीज़ों का प्रिपेयर्डनेस हम लोग देख रहे हैं ताकि कुछ भी ऐसा इमरजेंसी एक्सीजेंसीज आए तो उसके लिए गढ़वा जिला प्रशासन पूरी तरह मतलब चुस्त दुरुस्त और अच्छे तरीके से काम कर सके। झारखंड सहित देश भर में कोविड से निपटने के लिए तैयारी की गई है। सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर तैयारियों का अवलोकन किया गया ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। इधर खूंटी के मातृ शिशु अस्पताल परिसर में कोविड से निपटने का पूर्वाभ्यास किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो केसेज आ रहे हैं वैसे तो खूंटी में पॉजिटिव केस नहीं है अभी डेट पे, बट हम लोगों ने रैपिड एंटीजन के माध्यम से या फिर आरटी पीसीआर के माध्यम से टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है। जो भी आने वाले लोग हैं जिनको लगता है कि सर्दी खांसी है उनको जो आधा भी एक बार टेस्ट करवा लें। और यहाँ पे हम लोग और सारे आइसोलेशन वार्ड से लेकर के जो हमारा DCH रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल हॉस्पिटल रहेगा, कोविड हॉस्पिटल रहेगा, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पर मॉकड्रिल कर रहे हैं। डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग हुई थी फिर इंफॉर्मेशन कर रहे हैं ताकि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट से हम लोग उसकी सारी तैयारियों को
लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने सदर अस्पताल में आयोजित मॉक ड्रिल में उपस्थित होकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने के लिए जिन चीजों की कमी पाई गई है उसका अविलंब प्रबंध कर लिया जाएगा। जिला में 9 एक्टिव केस है, सारे आइसोलेशन में है और हमारे नर्सेज है, वेंटिलेटर और डॉक्टर चलाने के लिए सक्षम है और कोविड वार्ड भी तैयार है। और इसलिए मैं लोहरदगा वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ना हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, न मेडिसिन की कमी है, न इमरजेंसी मेडिसिन की कमी है। और हम लोग जो 2020 में जिस कमी को झेले हैं उस कमी को हम पूरा कर दे रहे हैं। बोकारो के सदर अस्पताल सहित अन्य सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त कुलदीप चौधरी उपस्थित थे। उप विकास आयुक्त कृतिश्री ने बताया कि जिले में कोविड-19 से संबंधित सभी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। विभाग के द्वारा वीसी में दिए गए इंस्ट्रक्शन के आलोक में आज सदर हॉस्पिटल बोकारो में कोविड-19 को लेकर के क्या क्या प्रिपरेशंस हैं उसको देखने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग कितने प्रिपेयर्ड है। अगर एक्सीडेंटली केसेस इन केस बढ़ता है तो हम लोग कितना तैयारी अपना सिद्धित करके रखे, उसका एक झलक था। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 5,880 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 3,481 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,880 नए मामले दर्ज किए गए और पिछले 24 घंटों में 3,481 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.73% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.67% दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.91% दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 35,199 है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। देश भर में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 205 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 205 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक अमित कुमार और कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज कोडरमा जिले के पीपराडीह स्टेशन पर जिला प्रशासन एवं इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। इस शिविर में आंख के अलावा स्त्री रोग सहित अन्य बीमारियों की निःशुल्क जांच की जा रही है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जमशेदपुर का एक शिष्टमंडल आज राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिला। शिष्टमंडल ने राज्यपाल को चैम्बर की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया और उनके समक्ष अपनी मांगें रखीं। बेरोजगारी, अपराध, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों पर भाजपा मौजूदा राज्य सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। इसी को लेकर कल 11 अप्रैल को प्रदेश भाजपा रांची में सचिवालय के सामने प्रदर्शन करेगी। रांची में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सचिवालय घेरो आंदोलन में राज्य सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश देखने को मिलेगा और इसमें ऐतिहासिक भीड़ इस आंदोलन का समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित आयोजन में घेराव किया जाएगा। इसमें झारखंड की जनता का भी सबसे बड़ा भागीदारी जो मुझे जानकारी मिली है वो बहुत बड़ी जबरदस्त जनाक्रोश है इस राज्य के सरकार के खिलाफ। लाखों लोग यहाँ पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार इस आंदोलन को लेकर डरी सहमी है और आंदोलन को रोकने के लिए हिंसा का सहारा ले सकती है। उन्होंने कहा कि हर हाल में भाजपा राज्य सरकार के चेहरे को बेनकाब करेगी। सहमी हुई है और जो डरी हुई है सहमी हुई है वो हिंसा का भी सहारा ले सकती है।
देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, गठबंधन की सरकार की चेहरे को झारखंड की 3.5 करोड़ जनता से पहचान। श्री प्रकाश ने कहा कि भाजपा पारदर्शिता के साथ काम करती है और इसके कार्यकर्ता संघर्ष के साथ ही हर चुनौती का डटकर मुकाबला करना भी जानते हैं। जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने वाली पार्टी है, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष में हमेशा काम किया है और संघर्ष में हमेशा वो सफल हुआ है और हर चुनौती को अवसर में बदलता है। यही तो भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले पार्टी की ओर से कार्यक्रम की सफलता को लेकर प्रचार वाहन भी रवाना किया गया। राज्य भर से भाजपा के कार्यकर्ता रांची पहुंचने लगे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने राजधानी रांची में कल आयोजित होने वाले सचिवालय घेराव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज गोड्डा से पार्टी कार्यकर्ताओं को रवाना किया। श्री दुबे ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, जिसे लेकर उनकी पार्टी सरकार का घेराव कर रही है। और मैंने सदुपयोग किया है कि दुरुपयोग किया है, ये रेलवे बता रही है। सवाल ये है कि स्पेशल ट्रेन है और इसीलिए गोड्डा लोकसभा के सभी छोटे बड़े स्टेशन पर ये रुकती भी जाएगी। और मुझे फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और हमारे भाई से का जो है आराम से रांची जाएंगे। इधर साहिबगंज जिले के राजमहल बस स्टैंड में कांग्रेस की ओर से जय भारत सत्याग्रह यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय, मंत्री आलमगीर आलम और बादल सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने संबोधित किया। यह कार्यक्रम मात्र पन्नों पर लिखकर भूले नहीं जाएंगे साथियों। यह आने वाले इतिहास में अगली पीढ़ी को आप बताएंगे कि जिस वक्त इस देश में इस प्रकार की मुसीबत आई थी तो हम सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे थे, हम गांव-गांव जाकर ये संदेश पहुंचा रहे थे। जब आज इस सत्याग्रह की बात आई जहां पर सत्य आजसू पार्टी 13 अप्रैल को सभी जिलों में न्याय मार्च निकालेगी। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने आज इसकी तैयारी को लेकर पार्टी कार्यालय में समीक्षा बैठक की। दरअसल अप्रैल माह को पार्टी सामाजिक न्याय महीना के रूप में मना रही है। पार्टी कल सिद्धू कान्हू की जयंती मनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को पलामू व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने धारा 144 के उल्लंघन के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। श्री मरांडी ने आज कोर्ट में हाजिर हुए और अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने उनके और गवाहों के बयान के आधार पर अपना फैसला सुनाया। यह मामला 29 अप्रैल 2011 का था, जब श्री मरांडी ने डाल्टनगंज में अतिक्रमण हटाने से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर महाधरना दिया था। एसडीएम विधि व्यवस्था ने उनके खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। श्री मरांडी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया है। तो पूर्ण विश्वास था कि अदालत पर, क्योंकि हमने कोई गलत किया नहीं था, जैसे वकील साहब जी आपको बताया सब बातें, इसलिए हमें पूरा कोर्ट की भरोसा था और हमने लंबी समय तक अनिल जी लड़ते रहे अदालत में और हम उस फैसला का इंतजार करते रहे। इस देश के जो अशिक्षित भी जनता है उसे भी अच्छी तरह से जानकारी है कि कभी भी एक व्यक्ति नेवर वायलेंस द ऑर्डर ऑफ 144 सीआरपीसी, कम से कम 5 व्यक्ति से अधिक होगा तब एक व्यक्ति से कहीं 144 का। अब भी साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया। 4 साक्षी हुए थे, किसी ने केस को साबित नहीं कर पाया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर आज यातायात पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा ने शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही चौक चौराहों पर यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति के सीए सुमन कुमार और खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ आज ईडी कोर्ट में आरोप गठित किया गया। पिछले 3 अप्रैल को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था। आज आरोप गठन की प्रक्रिया को पूरी की गई। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन और रैफ की टीमों ने आज फ्लैग मार्च किया। यहां रविवार की रात 2 समूहों में पथराव और आगजनी हुई थी। इलाके में धारा 144 लगाई गई है और इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और आगजनी हुई थी। इलाके में धारा 144 लगाई गई है और मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद है। रविवार को 2 समूहों के बीच पथराव की घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। पूरे इलाके में फोर्स तैनात की गई थी और पुलिस गश्त कर रही थी। इससे पहले भी रामनवमी पर झारखंड के जमशेदपुर के हल्दी पोखर इलाके में 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी। इससे पहले रविवार को जमशेदपुर में 2 समूहों के बीच पथराव की घटना सामने आई थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस गश्त कर रही है, बाहर से फोर्स बुलाई गई है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। राष्ट्रहित और सेना को बेहतर बनाने के लिए बताते हुए इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया था। हालांकि अग्निपथ योजना के आने से पहले एयरफोर्स में नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रैल को सुनवाई करने को तैयार हो गया। गोड्डा के सांसद विजय हांसदा ने आज सदर प्रखंड के गंधाईपुर गांव के आगलगी से प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनके बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया। सांसद ने प्रभावित लोगों को सरकार से बातचीत कर उचित मुआवजा दिलवाने का भरोसा दिलाया। काफी घरों में लगी है, कुछ राहत सामग्री हम लोग अभी दे रहे हैं। सरकार की तरफ से भी यहाँ पे आपका राहत सामग्री दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ जितने भी घर जले क्षतिपूर्ति का एक आकलन सरकारी तौर पे होने के बाद उनको फिर उसका जो है मुआवजा दिया जाएगा। रांची स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान सभागार में 12 और 13 अप्रैल को धातु और खनन उद्योग में क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल एचआर पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में इस कॉन्क्लेव की जानकारी देते हुए कोल इंडिया लिमिटेड के कार्मिक प्रमुख हर्षनाथ मिश्रा ने बताया कि आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और इसे समय रहते कैसे अपनी जरूरतों के अनुसार इस्तेमाल किया जाए, इसी पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। बताएंगे कि अच्छे इंडस्ट्री में इस फील्ड में क्या काम हो रहा है। दूसरे ऐसे स्पीकर्स हैं जो हमें बताएंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। तो खास तौर पे विदेशी कंपनियां जो कि लिंक्डइन है, फेसबुक है, आपका डेलॉयट है, IBM है, इसके एक्सपर्ट्स हैं। दूसरा हो गया आपका जो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित चतरा जिले के वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के सालवत गांव के जगलाल गंजू के घर में नकली शराब की फैक्ट्री संचालित होने का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने लगभग 10 लाख रुपए की नकली शराब बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यहां से बिहार के विभिन्न जिलों में शराब की आपूर्ति की जाती थी। कोडरमा थाना के बजरंग नगर में आज एक कुआं से युवक का शव बरामद किया गया। बताया जाता है कि युवक सुबह 9 बजे घर से निकला था। यह लोगों के घर पानी का जार पहुंचाने का काम करता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुएं से पानी निकालने के दौरान देखा गया कि कोई आदमी उसमें गिरा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ प्रवीण पुष्कर और थाना प्रभारी द्वारिका राम वहां पहुंचे और शव बाहर निकलवाया। झारखंड प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रंजन कुमार ने नई कमेटी की घोषणा की है।
रांची स्थित प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने नई कमेटी की सूची जारी की, जिसमें 3 उपाध्यक्ष, 16 महासचिव, 12 सचिव और 9 जिलाध्यक्षों के नाम शामिल हैं। रांची के शौकत अंसारी, सुनील यादव और चतरा से विनोद भोक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मेदिनीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य सरकार को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में लूट, अपराध, नक्सलवाद और महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है। उन्होंने राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 11 अप्रैल को रांची में आयोजित सचिवालय घेराव को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में उपस्थित होने का आह्वान किया। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच पथराव और आगजनी की घटना के बाद आज पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस दुकानों में आगजनी करने वालों का पता लगा रही है। इलाके में शांति बहाल होने पर धारा 144 हटाने पर विचार किया जाएगा। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ रही है। पिछली रात चोरों ने करकट्टा गांव स्थित विक्टोरिया लकड़ा के घर का ताला तोड़कर 1,15,000 नकद एवं 2 लाख के गहनों की चोरी कर ली। इस संबंध में विक्टोरिया लकड़ा ने नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। नामकुम थाना पुलिस चोरी की इस घटना की जांच में जुटी है। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री ने बाबा मंदिर में आए दिन श्रद्धालुओं की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखकर मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं एवं पुरोहितों से बातचीत की। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने देश के विभिन्न मंदिरों की तरह बाबा मंदिर में भी सुबह और शाम को अर्घा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। महगामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने राजधानी रांची स्थित अपने आवास पर दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, मंत्री बादल सहित पार्टी के अन्य विधायक और पदाधिकारियों ने शिरकत की। जमशेदपुर के मानगो चौक पर पद्मश्री डॉक्टर जैनुम सिंह सोय का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को डॉक्टर जैनुम सिंह सोय को झारखंड की हो भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए यह सम्मान दिया है। डॉक्टर सोय पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से इस भाषा पर काम कर रहे हैं और 6 किताबें भी लिखी है। डॉक्टर सोय ने कहा कि यह सम्मान मिलना गर्व की बात है, मगर जब तक हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा मजदूरों को मजदूरी भुगतान 1 अप्रैल से एबीपीएस के माध्यम से करने को अनिवार्य किया गया है। इसे ध्यान में रखकर कोडरमा जिले में आज से सभी पंचायतों में शिविर लगाकर मनरेगा मजदूरों के आधार का सत्यापन का काम शुरू किया गया है, जो 12 अप्रैल तक चलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने गोड्डा में 242 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। परिसंपत्तियों का भी हुआ वितरण। कहा, गांव के लोगों का विकास सरकार की प्राथमिकता। झारखंड में भी बढ़ रहे कोरोना के मरीज, तैयारी को लेकर सरकारी अस्पतालों में हुआ मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार। भाजपा कल करेगी सचिवालय का घेराव। राज्य भर से रांची पहुंचने लगे कार्यकर्ता। विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट। और ईडी कोर्ट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार और सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ आरोप गठित।